तापमान। सपा खेमे में बढ़ाई परेशानी, क्या पिलाएंगे योगी फिर से सपा को 27 में चुनावी रण में पानी। परिवार सिंडिकेट से लेकर नौकरी तक योगी ने एक साथ खोले कई मोर्चे। सपाइयों में क्यों मची हलचल, जानिए 5 बयानों से कैसे बदल गया अब पूरा समीकरण। जो खुद को समझ रहे थे ताज का हकदार, उसके सामने खुल गए सियासत के कई राजदार। एक एक बयान ने ऐसा बवाल मचाया, अब 2027 तक रहेगा इसी बात का सवाल। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती हैं क्योंकि इस बार योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने परिवार के 5 सांसदों का जिक्र करते हुए परिवारवाद के फायदे गिनाए थे, लेकिन योगी ने उसी बयान को हथियार बनाकर सपा पर ऐसा राजनीतिक प्रहार किया कि पूरा सियासी माहौल ही गरमा गया। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या योगी ने 2027 के चुनाव से पहले सपा की सबसे बड़ी कमजोरी को मुद्दा बना दिया है। आखिर वो कौन से 5 बयान हैं जिन्होंने सपाइयों की बेचैनी बढ़ा दी है? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहला और चर्चित बयान परिवार सिंडिकेट वाला रहा, क्योंकि रायबरेली की सभा में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी विचारधारा से नहीं बल्कि एक परिवार के सिंडिकेट से चलती है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के उस बयान को निशाने पर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार के 5 सांसद होने की वजह से पार्टी टूट नहीं सकती। योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा का सम्मान पार्टी कार्यकर्ताओं या जनता से नहीं बल्कि एक परिवार तक सीमित है। जानकार मानते हैं कि ये हमला सिर्फ बयान नहीं बल्कि परिवारवाद बनाम संगठनवाद की बहस को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। भाजपा लंबे समय से सपा को परिवार आधारित पार्टी बताती रही है और अब योगी उसी मुद्दे को और भी आक्रामक तरीके से सामने ला रहे हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा हमला कानून व्यवस्था और गुंडाराज को लेकर हुआ। आपको बता दें, योगी ने कहा कि सपा के दौर में गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे, व्यापारियों से वसूली होती थी और बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रदेश का कोई भी गुंडा खुद को विचारधारा के हिसाब से सपा के करीब पाता था। भाजपा पिछले कई चुनावों से कानून व्यवस्था को अपना सबसे मजबूत राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। इसीलिए योगी का ये बयान सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाता बल्कि मतदाताओं को ये संदेश भी देता है कि भाजपा और सपा के बीच सबसे बड़ा फर्क कानून व्यवस्था का है। यही कारण है कि ये बयान सपा के लिए राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। अब आता है तीसरा बड़ा वार, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर देखने को मिला है। योगी ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और हर हफ्ते नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सपा शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती निकलते ही चाचा भतीजा और पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 9 साल में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और किसी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा। दोस्तों, चौथा बयान शिक्षा व्यवस्था को लेकर था। आपको बता दें, योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी स्कूल बदहाली का प्रतीक थे, लेकिन अब ऑपरेशन कार्यकल्प के जरिए तस्वीर बदल दी गई है। उन्होंने दावा किया कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब 14 दिनों में पूरी होती है और 14 दिन में परिणाम भी आ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज जर्जर स्कूलों की तस्वीर दिखाते हैं वे उसी दौर की निशानी है जब प्रदेश में विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। 5वां और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बयान अखिलेश यादव की कार्यशैली पर हमला था। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति दोपहर 12 बजे सोकर उठता है और शाम को जिम चला जाए, उसके पास प्रदेश के लिए समय कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लोग 18 घंटे काम करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में प्रदेश विकास की प्राथमिकता नहीं था। ये बयान राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है, लेकिन भाजपा समर्थकों के बीच इसे काफी जोरदार तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन बयानों से वास्तव में 2027 का चुनावी समीकरण बदल सकता है? राजनीतिक जानकारों के माने तो योगी सरकार ने एक साथ कई वर्गों को संदेश देने की कोशिश की है। परिवारवाद के जरिए संगठन समर्थकों को, कानून व्यवस्था के जरिए शहरी और व्यापारी वर्ग को, रोजगार के जरिए युवाओं को, शिक्षा के जरिए अभिभावकों को और विकास के जरिए आम मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है।
यही वजह है कि भाजपा की रणनीति सिर्फ सपा पर हमला करने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि वो चुनाव से पहले अपना पूरा राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार कर रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीजीए आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के जरिए भाजपा को घेरने में जुटी हुई है। अब ऐसे में आने वाले महीनों में सियासी टकराव और भी तेज होना तय माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के इन 5 बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इसका जवाब किस तरह से देते हैं और क्या ये सियासी हमला सिर्फ बयानबाजी साबित होगा या फिर वास्तव में 2027 की चुनावी लड़ाई का रुख बदलने वाला मोड़ बन जाएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।